हेलो गाइस, वेलकम टू और जॉब 365। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। अपनी डेमो, अपने इंटरव्यू सब कुछ तैयार रखिए अगर आप टीचिंग के लिए यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है अभी वैकेंसी आई है जिसमें ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी तीनों ही लेवल की वैकेंसी है और इसमें पोस्ट भी अच्छा रहने वाला है। और यहाँ पे 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर अदर जिन्होंने भी ये सब कुछ किया है तो उनके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली है। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहेगी। ठीक है, आगे क्या क्या प्रोसेस होने वाला है, इसका एज लिमिट क्या होगा और क्वालिफिकेशन क्या होगी, क्या क्या पोस्ट है, किस किस लेवल पे है, ये सारी चीज़ें हम आगे वीडियो में जानेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। नोटिफिकेशन बेल दबाने से ये होता है कि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहती है। अगर पहले से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक करके शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ग्रुप सी की वैकेंसी देख लेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी वैरायटी है। तो देख लेते हैं यहाँ पे पोस्ट वाइज क्या क्या है। एनिमल अटेंडेंट के लिए यहाँ पे वैकेंसी है जो कि 3 है। यहाँ पे आप देखते चलेंगे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी। ठीक है, मैं यहाँ से बता चलती हूँ। असिस्टेंट का यहाँ पे है, यहाँ पे आपका 3 वैकेंसी है जो कि यहाँ पे डार्क रूम यानी कि फोटोग्राफी का 2 वैकेंसी है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 4 है और यहाँ पे ड्राफ्ट्समैन के लिए यहाँ पे 2 है। ड्राफ्ट्समैन कम इंस्ट्रक्टर के लिए यहाँ पे 1 है। ड्राइवर के लिए 1 है। यहाँ पे फील्ड असिस्टेंट के लिए 2 वैकेंसी है और यहाँ पे वाटरमैन के लिए यहाँ पे 2 वैकेंसी है। इसके बाद यहाँ पे हर्बरियम अटेंडेंट के लिए यहाँ पे 2 वैकेंसी है। हिंदी टाइपिस्ट के लिए भी वैकेंसी है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए वैकेंसी है। तो ये सभी बहुत सारी वैकेंसी है, देख लीजिए यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे लेबोरेटरी असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, लेबोरेटरी अटेंडेंट, यहाँ पे लाइब्रेरी अटेंडेंट, यहाँ पे मार्क मैन। यहाँ पे आप देखते चलिए वैकेंसी, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे देखिए। सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पे पहले तो इसमें है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में 49 वैकेंसी है। इसके बाद यहाँ पे 19 वैकेंसी इसमें है लाइब्रेरी अटेंडेंट में। इसके बाद 30 वैकेंसी लेबोरेटरी के लिए है। 12 वैकेंसी यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए है। इसके बाद यहाँ पे मल्टीटास्किंग के लिए यहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी 141। ठीक है, अब इस पर चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं मल्टीटास्किंग में। इसके बाद नर्सिंग के लिए, ऑफिस के लिए यहाँ पे मेल के लिए है, नर्सिंग ऑफिसर के लिए। ठीक है, यहाँ पे 1 वैकेंसी है। इसके बाद सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए 7 वैकेंसी है और यहाँ पे है सर्वे के लिए यहाँ पे 1 वैकेंसी है। वर्क एजेंट के लिए है। एक्सरे टेक्नीशियन के लिए 1 वैकेंसी है। यहाँ पे वायरमैन के लिए 2 वैकेंसी है और मैकेनिक के लिए यहाँ पे 17 वैकेंसी है। तो जो ज़्यादा नंबर में वैकेंसी है उसकी हम सबकी ये देखेंगे एलिजिबिलिटी। ठीक है, बाकी सबका आप खुद से चेक कर लें। मैं आपको लास्ट में बता दूँगी वीडियो के लास्ट में कि कैसे आपको इसको डाउनलोड करना है नोटिफिकेशन को। ठीक है, और ग्रुप बी और ग्रुप ए वाला भी मैं अभी थोड़ा थोड़ा कवर कर दूँगी, बाकी आप अपने भी यहाँ पे ज़रूर चेक करें। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पे। अब ये मल्टीटास्किंग में कैटेगरी भी दिया हुआ है, देख सकते हैं। प्लम्बर इलेक्ट्रीशियन के लिए 10 वैकेंसी है। यहाँ पे पंप ऑपरेटर के लिए 6 है और यहाँ पे बाकी सबका यहाँ पे दिया हुआ है। आप इसको अपने भी यहाँ पे जरूर चेक करें क्योंकि मैं एक एक चीज़ पढ़ती हूँ ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर आपको ही दिक्कत होता है। इसलिए मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बताते चलूँगी, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगी, लेकिन इतना ज़रूर बता दूँगी आपको कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें हम लास्ट में चलेंगे। तो हम देख लेते हैं इसका एलिजिबिलिटी। देखिए यहाँ से दिया गया एलिजिबिलिटी। तो फर्स्ट एनिमल अटेंडेंट के लिए यहाँ पे शैल नॉट एक्सीड, मतलब आपका जो उम्र है, उम्र आपका 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रिलैक्सेशन के लिए यहाँ पे कहा गया है कि गवर्नमेंट जैसे देती है वैसे देगा। तो यहाँ पे आप समझ जाइए कि ओबीसी के लिए 3 साल होता है और SC ST और यहाँ पे SC ST के लिए यहाँ पे 5 साल होता है और PWD के लिए 10 साल होता है। तो ये हुआ है शॉर्ट में। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। यहाँ पे 12वीं पास होना चाहिए आपका, 2 साल साइंस आपने 2 साल अपने पढ़ा होना चाहिए अपने इसमें 12th क्लास में। ठीक है, 11th और 12th में। जो डिज़ायरेबल होता है वो ज़रूरी नहीं होता, नहीं भी है तो भी चलेगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पीरियड ऑफ ऑपरेशन 1 ईयर ऑफ द, यहाँ पे आगे देखते हैं। असिस्टेंट ड्राफ्टमैन के लिए यहाँ पे भी 35 साल तक की उम्र है, बाकी रिलैक्सेशन सेफ रहने वाला है। डिप्लोमा ड्राफ्टिंग में आपका डिप्लोमा होना चाहिए, 55% के साथ अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। डार्कमैन यहाँ पे फोटोग्राफी के लिए जो है यहाँ पे 30 साल तक की उम्र दिया गया है, बाकी आप देख लीजिएगा जैसे जैसे मैंने छूट बताया वैसे ही दिया जाएगा। डिप्लोमा विद 50% मार्क्स आपका इसमें फोटोग्राफी में डिप्लोमा होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ पे 1 ईयर एंड फर्दर एक्सटेंडेबल फॉर 1 मोर ईयर, अच्छा 1 साल के लिए रखेंगे, उसके बाद आगे आगे ये लोग बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, ऐसे ही कुछ है। आगे बढ़ते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए हमें 35 साल एज होगी। रिलैक्सेशन देख लीजिएगा। यहाँ पे BCA किया है, अगर आपने BSc किया है कंप्यूटर से तो अप्लाई कर सकते हैं। हैविंग टाइपिंग स्पीड आपका 40 मिनट पर वर्ड होना चाहिए, टाइपिंग स्पीड 40 मिनट पर वर्ड होना चाहिए।
नॉलेज ऑफ इंग्लिश, हिंदी और सॉफ्टवेयर की नॉलेज होनी चाहिए। इसके साथ ही आपको यहाँ पे नॉलेज इंग्लिश हिंदी की सारी होनी चाहिए, स्पीकिंग वगैरह के लिए हर चीज़ होना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पे ड्राफ्टमैन के लिए देख लेते हैं। ड्राफ्टमैन में 35 साल एज है। ITI किया है अगर आपने डिप्लोमा तो अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का आपको यहाँ पे वर्किंग एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। साथ में आपका 55% होना चाहिए ITI में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे ड्राफ्टमैन कम इंस्ट्रक्टर के लिए यहाँ पे 35 साल तक की एज दिया गया है। और इसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिप्लोमा होना चाहिए और 55% के साथ होना चाहिए, तो अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। ड्राइवर के लिए वैकेंसी है। 35 साल तक की उम्र इसमें भी होना चाहिए। 10वीं पास होना चाहिए। आपका लाइसेंस होना चाहिए, आपका ड्राइविंग लाइसेंस। 3 साल तक आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए गाड़ी चलाने का। आगे बढ़ जाते हैं। फील्ड असिस्टेंट के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। 18 से 30 साल तक की एज होगी। यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन ड्राफ्टिंग और सर्वे विद 50% मार्क्स होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे वाटरमैन के लिए वैकेंसी है जो कि 30 साल तक की एज बताई जा रही है। 30 साल एज है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे 10वीं पास मांगा गया है। 10वीं पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे इसमें 35 साल तक की एज है और यहाँ पे क्वालिफिकेशन इमीडिएटली इन बायो इंटरमीडिएट 12वीं पास होना चाहिए। बायो के साथ साइंस होना चाहिए, आपका बायोलॉजी होनी चाहिए, तो अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी टाइपिंग के लिए देख लीजिए यहाँ पे 30 साल तक की आयु में बताई जा रही है कि 30 साल आपका एज होना चाहिए, 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे किसी भी बोर्ड से 12वीं पास आपने किया हो, 35 मिनट पर वर्ड आप टाइप कर सकते हो हिंदी में, तो अप्लाई कर सकते हैं। चलिए ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए जो कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ वैकेंसीज की थी, इसको देख लेते हैं हम। यहाँ पे 30 साल तक की एज अगर आपकी है तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 50% के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए और टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए यहाँ पे हिंदी में टाइपिंग स्पीड। और यहाँ पे इंग्लिश में 25 होना चाहिए, इंग्लिश में 30 होना चाहिए और हिंदी में 25 होना चाहिए। बाकी ये डिज़ायरेबल है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए 30 साल होना चाहिए। यहाँ पे बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपका, इन सभी सब्जेक्ट में से कोई सा आपने पढ़ा हो। 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में आप टाइप कर पाएँ तो अप्लाई कर सकते हैं। लाइब्रेरी अटेंडेंट में भी 30 साल एज है। यहाँ पे ग्रेजुएशन होना चाहिए साइंस से आपका या फिर इन्फॉर्मेशन साइंस से 50% के साथ तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बाकी सब डिज़ायरेबल है, होगा तो अच्छा है, नहीं होगा तो चलेगा। लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए देख लेते हैं 30 साल तक की एज है। यहाँ पे 12वीं पास होना चाहिए आपको या फिर साइंस से आपका 12वीं पास होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तो अप्लाई कर सकते हैं। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए देख लेते हैं 30 साल तक की एज होनी चाहिए आपकी। रिलैक्सेशन आप जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया वैसे ही मिलेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे 12वीं पास होना चाहिए, आपको डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास इससे रिलेटेड लाइब्रेरी के से। यहाँ पे मार्क्समैन के लिए देख लेते हैं 30 साल की एज होनी चाहिए, मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, ITI होना चाहिए। मल्टीटास्किंग के लिए देख लेते हैं सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, इसमें 30 साल तक की एज होनी चाहिए। यहाँ पे मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं और साथ में ITI होना चाहिए, जिसमें मैंने आपको बताया था ना प्लम्बर वगैरह में, उसमें ITI आपका होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। स्पेशलाइजेशन यहाँ पे बताया गया है कैसे कैसे होगा, प्लम्बर का कैसे होना चाहिए यहाँ पे, बाकी इलेक्ट्रीशियन का क्या क्या मांग गया है तो आप इसको देख लीजिए। 35 साल तक की प्लम्बर में अप्लाई करना चाहिए तो 35 साल तक की एज होनी चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए, ठीक है, ITI आपने किया हो, ठीक है। बाकी सब आपने भी यहाँ पे प्लीज़ चेक कर लीजिए क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं एक चीज़ें पढ़ने लग जाऊँगी तो। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कारपेंटर के लिए 35 साल एज बताया जा रहा है, 10वीं पास होना चाहिए, ITI होना चाहिए, तो अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है। कुकिंग के लिए 35 साल एज होनी चाहिए। यहाँ पे इंटरमीडिएट आपका 12वीं होना चाहिए, साथ में आपका ITI किया हो आपने बेकरी में, है ना। और उसके बाद 10 ईयर एक्सपीरियंस इन कुकिंग में 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, अगर है तो अप्लाई कर सकते हैं। किचन अटेंडेंट में यहाँ पे 35 साल तक की एज होनी चाहिए, आपका यहाँ पे 12वीं पास होना चाहिए, ITI होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। हेल्प डेस्क क्लर्क के लिए 35 साल एज होनी चाहिए, इंटरमीडिएट होना चाहिए आपका। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कंप्यूटर की नॉलेज थोड़ी बहुत। हाउस कीपिंग के लिए 35 साल तक की एज, 10वीं पास होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नर्सिंग ऑफिसर के लिए 35 साल तक की एज होनी चाहिए, 10वीं पास के साथ 12वीं भी पास होना चाहिए। बैचलर डिग्री नर्सिंग में आपको होना चाहिए, 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए नर्सिंग का, 2 ईयर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन विथ नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन आपका जरूर होना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए देख सकते हैं 35 साल एज होनी चाहिए, BLib किया हो आपने या 50% के साथ तो अप्लाई कर सकते हैं, बाकी सब डिजायरेबल है। आगे बढ़ जाते हैं। सर्वे ड्राफ्टमैन की वैकेंसी है, 35 साल तक की एज होनी चाहिए आपका, डिप्लोमा सर्विंग में या ड्राफ्टिंग में आपका डिप्लोमा होना चाहिए 55% के साथ। वर्क एजेंट में 35 साल की उम्र है, ITI इलेक्ट्रीशियन से होना चाहिए आपका 50% के साथ। वायरमैन में आपका 30 साल तक की एज है, यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए ITI का। एक्सरे के लिए यहाँ पे आपका जो है डिप्लोमा हो चाहिए एक्सरे में 50% के साथ और 35 साल की एज होनी चाहिए। मैकेनिकल में 35 साल एज चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए, ITI पास होना चाहिए। चलिए सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं कैसे कैसे क्या होती है। देखिए वीडियो तो लंबी हो रही है लेकिन अब क्या करें, बहुत ही बड़ी ये जो है PDF है, तो हम इसमें ग्रुप C का ही पूरा कवर कर लेते हैं और ग्रुप A और ग्रुप B के लिए मैं दूसरा वीडियो करूँगी तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ देख लेते हैं हम कैसे कैसे प्रोसेस होने वाला है आपका।
तो चलिए इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह देख लेते हैं। पहले तो हम यहाँ पे स्टार्टिंग डेट इसका है 1 मार्च से शुरू हो चुका है एप्लीकेशन, और डेट ऑफ फीस पेमेंट करने की डेट है 1/3/2024 तक, ठीक है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन ये आपको तब तक करना है, और ये आपका लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और फाइनल एडमिशन सबमिशन, मतलब लास्ट डेट आपका 1/4/2000 मतलब 1 अप्रैल 2024 लास्ट डेट है, और स्टार्टिंग आपका 1 मार्च 2024 से हो चुका है। फीस की बात करें तो फीस बहुत ही ज़्यादा हाई ले रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों लेते हैं, लेकिन देख लीजिए स्टेट जो भी है, यूआर और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए यहाँ पे 1500 रुपये फ़ीस है। इसके बाद SC ST के 700 रुपये फ़ीस है, और PWD के लिए यहाँ पे कोई भी फ़ीस नहीं है, लेकिन फैसिलिटी चार्ज में 100 रुपये आपको जरूर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे टोटल नंबर जो फीस है यहाँ पे जनरल EBC और OBC के लिए 1600 रुपये है। इसके बाद SC ST के लिए 800 है, और फिर PWD के लिए 100 रुपये फ़ीस है, ठीक है। तो ये हो गया इन्फॉर्मेशन। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे वैकेंसी जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिलीज़ हुई है। परमानेंट पोस्ट है, ये चीज़ आप ध्यान रखें, परमानेंट नॉन टीचिंग पोस्ट है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट फॉर नॉन टीचिंग पोजीशन, और परमानेंट है ये, ठीक है। ग्रुप A और ग्रुप B को हम एक बार शॉर्ट में बस देख लेते हैं, मैं बस सिर्फ दिखा देती हूँ आपको, ठीक है। इसको पहले चलते हैं इसके वेबसाइट पर, देखते हैं कैसे डाउनलोड आपको इसको करना है। तो गाइज ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट। ये जो फर्स्ट नंबर पे आप देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट, इस पर ही क्लिक करके आपको इसको डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करके आप अपने भी यहाँ पे अच्छे से चेक करें, उसके बाद यहाँ पे आवेदन करें। आवेदन करने के लिए जो है आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको जाना होगा साइबर कैफ़े, और वहाँ से आवेदन करना पड़ेगा। आपको सारे अपने डॉक्यूमेंट लेकर के जाएँ और वहाँ से आवेदन करें, तो अच्छा रहेगा। तो इन्फॉर्मेशन मैंने सारी कवर कर दी है, कुछ पूछना तो कमेंट कर सकते हैं। बाकी जो ग्रुप B और A का बच गया है उसके लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये बहुत लंबा वीडियो हो चुका है। तो दूसरे वीडियो को आप वेट करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। नोटिफिकेशन बेल दबाने से आपके पास लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँचती है, और अगर पहले से हमारे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ शेयर जरूर करें और लाइक करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।